हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में पैनल अधिवक्ता की पोस्ट निकली है। तो जिन अधिक जिन अधिवक्ताओं के क्वालिफिकेशन मीट कर रहे हैं इस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पोस्ट आपकी निकली है जो नालसा या सालसा या लीगल एड सर्विस बोलते हैं, उनमें निकली है वैकेंसी। तो इनको नालसा, सालसा, डालसा ये बोलते हैं। तो ये जो आपकी पोस्ट है, ये पोस्ट आपकी 27/5/2026 को एडवर्टाइजमेंट की गई थी और इसकी लास्ट डेट है वो 15 जून 2026 है। और इसके फॉर्म ऑफलाइन फिल किए जाएंगे। तो जो अधिवक्ता क्वालिफिकेशन को मीट कर रहे हैं वो ये वीडियो जरूर देखें और फॉर्म अप्लाई करें। इसमें जो ये पैनल एडवोकेट की भर्ती है, इसमें आपको रिम्यूनरेशन भी मिलेगा और साथ में आपको सरकार की तरफ से केस दिए जाएंगे। ये आपको एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इससे, आपको क्योंकि केस बहुत ज्यादा मिलने लग जाएंगे। फ्यूचर है वो, उसमें ग्रोथ के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आपको फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। इसमें आपका सिलेक्शन हो या ना हो ये तो अलग बात है, लेकिन आपको कम से कम एक बार फॉर्म तो फिल करना ही चाहिए। क्योंकि ये एक, अगर जहाँ प्रैक्टिस करते हो उसी कोर्ट में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो आप जो जो बच्चे राजस्थान से हैं और जो अधिवक्ता राजस्थान से हैं, वो ये वैकेंसी है, इसके फॉर्म जरूर अप्लाई करें। और इसके फॉर्म सिर्फ ऑफलाइन अप्लाई होंगे। तो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, राजस्थान के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समितियों के लिए जिला मुख्यालय एवं तालुक स्तर पर स्थित विभिन्न न्यायालयों, मंचों एवं अधिकरणों में प्रैक्टिस करने वाले समस्त विधि व्यवसायिक अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सालसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा। तो ये आपकी नालसा में और सालसा में, और जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस होती है आपकी, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड सर्विस होती है, उसमें भी वैकेंसी निकली है। ये पैनल पैनल पे ये वैकेंसी है। तो इसकी हम बात करें अगर पात्रता की यानी एलिजिबिलिटी की, तो इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो आप देखिए, प्रत्येक विधि व्यवसायी के अधिवक्ता जो बार काउंसिल से पंजीकृत हो, मतलब आपके पास बार काउंसिल से आप रजिस्टर होने चाहिए और कम से कम आपको लगातार 3 वर्षों की विधिक व्यवसायिक रूप में नियमित वकालत का अनुभव होना चाहिए। मतलब कंटिन्यू आपको 3 साल प्रैक्टिस किए हुए होना चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 1 साल की उसके बाद छोड़ दी, कंटिन्यू आपकी 3 साल प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इसके बाद ये और भी इसकी क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हो कि मतलब आप एडवोकेट होने चाहिए, उन एडवोकेट एक्ट के तहत रजिस्ट्री, ये सब आप देख लेना, कोई ज्यादा वो नहीं है। ये जो मेन क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको ये काम करने, मतलब किन किन का एक्सपीरियंस काउंट होगा इसमें बता रखा है कि आपको जो सिविल है, क्रिमिनल है, जे है, सभी प्रकार के जो मैट्रिमोनियल है, वो जो इनमें डील करते हैं उन सब के एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट होंगे, ये आपको दे रखे हैं। इसमें आप अगर आप इस पॉइंट पे आओगे, 6 पॉइंट देखिए आप, 5 निर्णय अंतिम आदेशों की संख्या की गणन में राजीनामों से निस्तारित अधिकतम 2 प्रकरणों के निर्णय आदेश अवार्ड 4 दिन स्वीकार्य होंगे। मतलब आपके पास कम से कम जो 5 आपके पास निर्णय आदेश होने चाहिए। मतलब आपने जो है इन 3 सालों के अंदर 5 जो आदेश है ना आपके, ऑर्डर जजमेंट, वो आपके 5 केसों के जजमेंट और ऑर्डर आने हुए होने चाहिए, फाइनल हुए होने चाहिए। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब आपको उस टाइम पे ये जो ऑर्डर जजमेंट, इसकी कॉपी लगानी पड़ेगी जब आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपको। और ये जो पैनल है ये 1 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाएगा, जो अधिकतम 3 वर्ष तक नवीनीकृत किया जा सकेगा। मतलब आपका कम से कम मिनिमम जो 1 साल के लिए आपका पैनल में आपको लिया जाएगा और उसके बाद एक्सटेंड किया जा सकता है इसे 3 वर्ष के लिए। तो मतलब आप मोटा मोटा मान के चलो कि आपका 3 वर्ष के लिए ये पैनल पे आपको पैनल एडवोकेट रखा जाएगा। और आपके कम से कम 5 जो है
वो आपके फाइनल ऑर्डर या जजमेंट आपके होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और मिनिमम 3 इयर्स की आपकी एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप किसी भी कोर्ट में करते हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, आपकी हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, किसी में प्रैक्टिस करते हो आप। और जो वैकेंसियों की संख्या है ये आपकी 1650 है, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी है, तो आप जुड़े रहना साथ में, आपको लास्ट में दिखाऊंगा। अब इसमें बात करते हैं आवश्यक दस्तावेज की। तो आपके पास बार काउंसिल द्वारा जारी सनद की प्राप्ति, मतलब बार काउंसिल जो है उसके जो सनद आपके प्रति उसकी होनी चाहिए, अनुभव जो है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। 5 प्रकरणों के निर्णय अंतिम आदेशों की सत्यापित प्रतिलिपि जिसमें आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से बहस की गई हो, मतलब आपने खुद उस केस में बहस की हो, और ऐसे केसों की संख्या 5 होनी चाहिए जिसमें अंतिम निर्णय आ गए हो, यानी फाइनल जजमेंट आ चुका हो। यदि आवेदक एक 80 ओबीसी अगर आपके पास कैटेगरी से हो तो आपको उस कैटेगरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास जन्म दिनांक प्रमाण, मतलब आपकी 10th की सर्टिफिकेट, और अन्य उचित दस्तावेज अथवा जो और कोई दस्तावेज है तो वो डाक के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण जिस स्थान में पैनल से संबंधित होना चाहते हैं, मतलब आप जिस पैनल में सम्मिलित होना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में, जहां भी आप एज ए एडवोकेट इन पैनल में होना चाहते हो, उसकी जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है वहां पे आपको एक फॉर्म अप्लाई करना है। और इसकी लास्ट डेट है वो 15/6/2026 है, शायद 5 बजे तक, मतलब इससे पहले पहले 15/6/2026, 15 जून 2026 से पहले आपको अपने फॉर्म फिल करके और जो ये डॉक्यूमेंट दे रखे हैं इनकी कॉपी लगा के आपको यहाँ जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जहाँ आप एज एन पैनल होना चाहते हो एडवोकेट, वहां आपको ये जमा करवाने पड़ेंगे, या आप पर्सनली जाके जमा करवा दो या फिर आप डाक के माध्यम से भी वहां पे जमा करवा सकते हो। तो ये आपका ऑर्डर था। नीचे चलते हैं हम इसमें। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन का तो आपको पता ही होगा, एलएलबी की डिग्री, और आपके पास रजिस्टर होना चाहिए एज एन एडवोकेट, और 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके 5 फाइनल जजमेंट होने चाहिए इन 3 सालों के अंदर। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन हैं जो या फिर एलिजिबिलिटी कह लो आप इनको, ये है आपके पास। और आप नीचे चलो इसमें, ये देखिए आप आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ बार काउंसिल द्वारा जारी अनु प्रमाण पत्र 5 जन्म तिथि प्रमाण कैटेगरी प्रमाण पत्र दस्तावेज निर्धारित तिथि 15/6/2026 तक प्राप्त कर जांच करवाई जानी है, मतलब 15/6/2026 से पहले आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है या जो फॉर्म है वो आपको फिल करके यहाँ पे जमा करवाना है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में। ये आपका फॉर्म है जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एप्लीकेशन फॉर्म पैनल लॉयर्स फॉर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी राजस्थान, जो आपकी डालसा है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसमें आपको जमा करवाना है। ये 15 जून 2026 से पहले पहले ये आप फॉर्म देख सकते हो। आप सभी पढ़े लिखे एडवोकेट हो तो आपको फॉर्म के बारे में तो क्या ही बताना, आप देख लेना इसमें जो जो भी चीजें दे रखी है वो फिल कर लेना। अगर फिर भी कोई समस्या आ रही हो तो आप हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टेलीग्राम ग्रुप में, वहां आप मैसेज कर सकते हो हमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो। बाकी ये बहुत सिंपल है, आप फॉर्म इसको फिल कर लेना, कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी है नहीं, बहुत इजी फॉर्म है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और अगर आपको ये फॉर्म चाहिए, पूरा एडवर्टाइजमेंट चाहिए और इसी में फॉर्म है, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना और एक बार ये फॉर्म जरूर अप्लाई करना। और रही बात वैकेंसियों की, तो आप इसमें वैकेंसी देख सकते हो किस किस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकली है। ये राजस्थान की जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें आपकी ये वैकेंसी निकली है। तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट आप देख लो। आगे इसके बाद जो मेन आपकी कितनी कितनी वैकेंसी किस किस डिस्ट्रिक्ट में आई है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, थोड़ी आगे नीचे चलेंगे तब है। इसमें ये 42 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें आपकी ये वैकेंसी निकली है। तो ये आपकी वो वैकेंसी है, आप देख लो। ये अजमेर है, ये अजमेर में भी ये जो आपकी किशनगढ़, नसरबद, सरवाद, पुष्कर, ये जो अलग अलग
पोर्ट है, इनमें आपकी अलग-अलग वैकेंसी निकली है, ये आप सब देख लेना अपने हिसाब से और ये आपको एडवर्टाइजमेंट में ही मिलेगी ये सारी वैकेंसी। आप अपने हिसाब से सब चीजें देख लेना। ये एडवर्टाइजमेंट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करना और इसी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको प्रिंट आउट निकाल के फॉर्म फिल करके और अपने जो डॉक्यूमेंट है उनकी फोटोकॉपी आप लगा के और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जहां में आप जिस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में आप इंटर्न होना चाहते हो वहां पे डॉक्यूमेंट जमा करवा देना बाई हैंड या फिर बाई पोस्ट किसी भी तरीके से। तो आप ये देख लेना, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग कोर्टों में अलग अलग वैकेंसी निकली, वैकेंसियों की संख्या है। तो जो भी आपको जहाँ भी आप प्रैक्टिस करते हो उसी कोर्ट में ट्राई करें, क्योंकि आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि वहां पे आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। अगर आपको उसी में ये मिल जाए तो आपकी एक तो टाइम की बचत होगी, क्योंकि उसी कोर्ट में आपको रहना है, अलग से इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप ये इधर उधर ज्यादा फॉर्म अप्लाई भी मत करें, आप उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करें जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए फायदेमंद है ये। अगर आप नीचे चलोगे तो इसमें टोटल वैकेंसी आपको दिखाई देंगी, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, आप सब देख लेना एडवर्टाइजमेंट, ये आपकी अलग अलग कोर्ट में अलग अलग वैकेंसीज निकली हैं, तो आप सारी देख लेना जिस कोर्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो कितनी वैकेंसी निकली है आपकी। तो आप नीचे आओगे तो इसमें ग्रैंड टोटल वैकेंसी आपको दिखेंगी 1650। 1650 आप में आपकी ये पोस्ट है। जो जिनकी क्वालिफिकेशन मीट कर रहे हैं जो भी वो अप्लाई जरूर करें, क्योंकि ये वैकेंसी में आपको ही फायदा है। आपको एक तो अच्छा रेमुनरेशन मिलेगा इसमें, जो जितने आपको केसेस मिले जाएंगे केसेस के हिसाब से ही आपको इसमें पैसे मिलते हैं। और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, क्योंकि आपको केसेस ज्यादा डील करने को मिलेंगे। तो जो नए एडवोकेट हैं उनके लिए बेटर है, एक बार आप अप्लाई जरूर करें और इसका एक्सपीरियंस लें। आपको एडवर्टाइजमेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ये एडवर्टाइजमेंट ले सकते हो। और इसी में आपके फॉर्म है, प्रिंट आउट निकाल के इसका फिल करके और जमा करवा दे। 15 जून इसकी लास्ट डेट है। और कुछ हेल्प चाहिए तो टेलीग्राम में मैसेज कर देना। थैंक यू एवरीवन।